चीज़ों में डिवाइड कर दिया है ऑटोकैड के शॉर्टकट्स को। फर्स्ट है हमारा एफ सीरीज की की, सेकंड है माउस और थर्ड है कीबोर्ड। एफ सीरीज की कीज जितनी भी है हमारी, तो मैं जितनी भी फंक्शनिंग से मैं सारे की फंक्शनिंग्स को एक्सप्लेन करूंगा। शुरुआत करते हैं F1 से। F1 क्या है, यूनिवर्सली हमारे हेल्प के लिए यूज होता है, चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे कोई भी वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो हमारे इंडस्ट्री के अंदर। तो F1 से हमारी होती है हेल्प। अब ऑटोकैड के अंदर कभी भी अगर कोई चीज भूल जाए तो हम अक्सर क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर भूलने के बाद हेल्प की मदद लेते हैं। हेल्प का मतलब ही है मदद लेना। बट इसके अंदर ऑटोकैड के अंदर हम कभी भी हेल्प के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका हेल्प जो है 309 MB का अवेलेबल होता है, जो कि ऑनलाइन ही आप डाउनलोड करना होता है। तो या तो आपका नेट से कनेक्टेड होना चाहिए ऑटोकैड, अगर नेट से कनेक्टेड नहीं है तो आप हेल्प पे रिलाई नहीं करेंगे। तो अब क्वेश्चन उठता है कि फिर हेल्प ले कहाँ से। तो जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ों की आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आप भूल चुके हैं, वो आपको आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ही मिलेगा। तो जो आपके यूनिवर्सल मीनूज होते हैं, फाइल, न्यू, टूल्स, विंडो, एक्शंस, उसके अंदर से ही आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे न्यूवर वर्जन है उसमें हमारे टूल पैलेट्स होते हैं। तो टूल पैलेट्स के अंदर सारे पैलेट्स में हमारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, और हर टूल्स के नीचे नाम भी लिखे होते हैं, तो वहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। अब बात आती है F2। तो आप लोगों ने ऑटोकैड का यूजर इंटरफेस देखा है। तो यूजर इंटरफेस को भी एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं और जान लेते हैं कि यूजर इंटरफेस में होता क्या है। तो किसी भी विंडो के एप्लीकेशन को हम इसी टाइप से देखते हैं, एक स्क्वायर और रेक्टेंगल विंडो के रूप में। तो सबसे ऊपर की जो लाइन होती है वो हमारी यूनिवर्सल मेन्यूज की होती है, जिसमें होता है हमारा फाइल, व्यू, एडिट, टूल्स, विंडो। तो ये सारे हमारे यूनिवर्सल मेन्यूज हैं, राइट। उसके बाद आता है हमारा टूल पैलेट्स, इसको बोलते हैं हम टूल पैलेट्स, जिसमें हमारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। तो ये हमारे हो गए यूनिवर्सल मेनू, ये हो गए हमारे टूल पैलेट्स। हम इसको पैलेट्स क्यों बोलते हैं, जब हम छोटे थे तो हमने वाटर कलर यूज किया, तो वाटर कलर को सारे कलर्स रखने के लिए, वाटर को रखने के लिए और ब्रश को रखने के लिए जिस ब्लॉक को हम यूज किया करते थे वो हमारे टूल के पैलेट्स हुआ करते थे, इसलिए हम इसको टूल पैलेट्स बोलते हैं। इसमें हमारे सारे जरूरी टूल्स अवेलेबल होते हैं, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशंस के, हमारे एडिटिंग के, हमारे सॉलिड एडिटिंग के, सरफेसिंग के, मैश के, हमारे पैरामेट्रिक्स के, हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स के, सारे टूल्स हमारे इसमें अवेलेबल्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास सबसे ऊपर टॉप मोस्ट कॉर्नर पे 3 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा व्यू पोर्ट्स। आप एक 3D ड्राइंग बना रहे हैं, आप चाहते हैं उसका टॉप पे भी अलग से काम करूं, बॉटम पे अलग से काम करूं और एक साथ सब पे काम करूं, तो हर बार आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो सिंगल सिंगल भी चेंज कर सकते हो उस पॉइंट से, और चाहो तो एक साथ चारों जगह पे काम कर सकते हो, टॉप पे भी, बॉटम पे भी, लेफ्ट पे भी, राइट पे भी। तो मैक्सिमम 4 व्यू पोर्ट्स खोलने की इसमें परमिशंस होती है, तो आप खोल सकते हैं इजीली। इसके बाद आता है हमारा अपीयरेंस। अब ये अपीयरेंस क्या होता है, मान लीजिए आप एक 3D ड्राइंग देख रहे हैं, 3D ऑब्जेक्ट आपके पास, और आपने किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को देखा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। तो आप इसको 2D वायरफ्रेम में चेंज कर सकते हैं, एक्सरे मोड में, स्केच मोड में, हिडन टाइप, इसमें आप कॉन्सेप्चुअल में देख सकते हैं, इसमें पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं, इसके अंदर आप सॉलिड रियलिस्टिक में भी देख सकते हैं। तो यहाँ से आपके अपीयरेंस चेंज होंगे। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट। ये थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, इसमें हमारे प्री डिफाइंड व्यूज होते हैं। प्री डिफाइंड व्यूज क्या है, मान लीजिए आपने टॉप है, बॉटम है, राइट है, लेफ्ट है, बैक है, इसके अलावा राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, ये सारी चीजें हमारे प्री डिफाइंड होती है। आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, तो ये हमारे क्या है, पर्सपेक्टिव, रियलिस्टिक, ये सब हमारे प्री डिफाइंड व्यूज होते हैं जो ऑटोकैड के अंदर पहले से डिफाइंड है। तो अगर आपको ये प्री डिफाइंड व्यूज यूज करने हैं तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ से यूज नहीं करना चाहते तो हमारे पास एक टॉप राइट कॉर्नर पे भी ऑप्शन होता है व्यू क्यूब का, इसको हम बोलते हैं व्यू क्यूब। जो चीजें इस प्री डिफाइंड व्यूज में अवेलेबल है वही हमारे व्यू क्यूब में अवेलेबल होती है, जिसमें आप क्यूब से देख सकते हैं। इसके क्यूब के ही राइट हैंड साइड कॉर्नर पे एक दो एरोज होते हैं, जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा एक होम बना हुआ आता है। इस होम का काम क्या है, मान लीजिए आपने ना आइसोमेट्रिक रखा ना डायमेट्रिक रखा, आपने कुछ कस्टम अपना एक व्यू दिखा दिया। अब आप चाहते हैं कि मैं कहीं पे भी रहूं, किसी भी व्यू में रहूं,
जब भी उस बटन को, किसी एक बटन को क्लिक करूं तो वहीं पहुंच जाऊं जहां पे मैंने उसको सेट कर रखा है। तो ये हमारा होम की होता है, इसमें हम होम की पे सेट कर सकते हैं अपने व्यू को, तो वो हर बार यूनिवर्सली होम की पे सेट रहेगा। आप चाहते हैं किसी को दूं और वो आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक या फ्रंट बैक से ना देखे, वो जब भी उसके पास ओपन हो तो वो वही व्यू ओपन है जो मैंने सेट करके रखा है, तो आप वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे राइट हैंड साइड पे एक बार होता है, उस बार में क्या क्या चीजें हैं, वहां से आप जूम कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, इसके अलावा पैन कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जो हमारे राइट हैंड साइड में अवेलेबल होता है। उसके बाद हमारे पास नीचे 2 बार अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट जो है उसको बोलते हैं कमांड लाइन, ये हमारी कमांड लाइन है। ऑटोकैड के अंदर कुछ भी आप टाइप करेंगे, आपको कमांड लाइन पे क्लिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जो भी चीज क्लिक करेंगे, टाइप करते हैं, चाहे वो आपके काम की थी या नहीं थी, या फिर आपने इसके ऑटोकैड के अंदर यूज होती है या नहीं होती हो, कुछ भी चीज हो, वो हमारी कमांड लाइन पे स्टोर होती चली जाती है और हमें दिखती है। इस कमांड लाइन की एक और पर्पस है। एक और पर्पस क्या है, मान लीजिए किसी ने बोला कि मुझे एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस है 1.52473269824, वो मान लीजिए कुछ इस टाइप से आपके पास है। तो अब बगैर देखे कैसे टाइप करेंगे, तो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि क्या कैलकुलेटर में अगर टाइप दिखे, मैं अगर टाइप करता रहूं तो क्या मुझे भरोसा होगा कि मैंने करेक्टली टाइप किया? नहीं। इसके अलावा मान लीजिए आप इंटरव्यूज में जाते हैं, इंटरव्यूअर आपके पास आपको एक ड्राइंग देता है और चला जाता है। अब वो 1 घंटे तक आपकी ड्राइंग नहीं देख सकता, तो कैसे पता चलेगा उससे कि उसने आपने कौन सा यूज किया सिस्टम, क्या उसमें डायमेंशंस दी, क्या नहीं किया, उसमें कौन कौन से आपने, फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या था आपका, क्योंकि कई बार फ्रस्ट्रेशन होता है तो हम बार बार इंटर दबाते हैं, कुछ फालतू के कीज दबाते हैं, एस्केप्स करते हैं, तो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा उसको कमांड लाइन की हिस्ट्री चेक करके। तो कमांड लाइन की हिस्ट्री कैसे चेक करती है? F2 प्रेस करके कमांड लाइन की हिस्ट्री शो होती है, राइट। इसके अलावा फिर लास्ट में हमारा आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या क्या चीजें होती है वो जानना जरूरी है। स्टेटस बार में हमारे जितने भी F सीरीज की के फंक्शनिंग है, जितनी भी F सीरीज की फंक्शनिंग है, वो कौन सी ऑन है और कौन सी ऑफ है, उसकी स्टेटस को जान सकते हैं। इसके अलावा कौन से वर्क स्पेस पे आप काम कर रहे हैं वो भी जान सकते हैं। वर्क स्पेस में कौन सा काम, मतलब 2D पे काम कर रहे हैं, 3D पे काम कर रहे हैं, 3D बेसिक्स पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपका माउस का कर्सर होता है वो एग्जैक्टली किस कोऑर्डिनेट पे है, उसकी जानकारी भी आपको स्टेटस बार पे मिलती रहती है। इसके अलावा कौन सा यूनिट यूज कर रहे हो आप, mm में है, इंचेस में है, यूनिट लेस है, किलोमीटर्स में है, माइल्स में, उसकी जानकारी भी आपको स्टेटस बार पे मिलती है। और बाकी का जो हमारा स्पेस बचा है इसको हम बोलते हैं वर्क स्पेस। ये हमारा वर्क स्पेस। तो यहां तक क्लियर है आप लोगों का? मैं इसको रब कर सकता हूं, राइट।